अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो है ना, बेसिकली ये चिक्स की अपडेट वीडियो थी। और ये सारे के सारे चिक्स की जो आज एज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 दिन हो गई है। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैं इनकी अपडेट देता रहा था, तो उस हिसाब से मैंने सोचा था कि एक डिटेल वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ। उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला इनको शिफ्ट कर दूँगा आगे। शिफ्ट किधर करना है आपको शायद पता हो कि मेरे पास एक और नया छोटा सा फार्म भी है, वहाँ पे मैं बट को रखता हूँ, बड़े बट को, यानी कर ये इस वाली जगह के ऊपर मैं रखता हूँ तकरीबन छोटा बट, इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और फिर उस वाली जगह के ऊपर हम लोग रखते हैं बड़ा बट। तो वहाँ पे इसको मैंने शिफ्ट करना है, पर शिफ्ट करने से पहले मैं सारी की सारी आपको अपडेट दूंगा कि टोटल फीड का खर्चा कितना आ गया, कितने का चूज़ा पड़ गया है, और क्या कहते हैं मोटेलिटी क्या है, सेल कितनी कर दिया है चूज़ा, उसके अलावा वैक्सीन कौन सी हुई, मेडिसिन कौन सी हुई, सेकंड प्लान वगैरह जो भी है, इस वो सब का सब इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखेगा। अगर आपका काम करने का प्लान है तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले बात मैंने आपको बताई एज के, एज तो इसकी हो गई तकरीबन 25 दिन। और इसके ऊपर जो फीड के बैग लग गए हैं ना भाई, वो तकरीबन लग गए हैं मेरे 4 के करीब बैग लग चुके हैं। 4, चौथा बैग चल रहा है, इस टाइम पे कंटिन्यू है, तो मैं एवरेज कह सकता हूँ कि चौथा बैग भी ख़त्म हो जाएगा, तो ऑन एन एवरेज तकरीबन 4 बैग लग गए हैं इसके ऊपर। और इसके अंदर मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया था कि ये जो चूज़ा था ये सारा का सारा एक एज का नहीं था। इसके अंदर मल्टीपल एज का चूज़ा था। इसके अंदर मिस्री का, यानी कि मल्टीपल एज से मुराद है इसमें 15 दिन का चूज़ा भी था। उसके अलावा इसमें तकरीबन 10 दिन का चूज़ा था, 5 दिन का चूज़ा था, तो तकरीबन 3 एजेस का इसमें चूज़ा था। और मेरे हिसाब से शायद 7 दिन का भी चूज़ा था, तो 3 से 4 एजेस का इसमें चूज़ा था। और मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि जब आप लोग मल्टीपल एज का चूज़ा पालते हैं तो उसमें बहुत सारे भंड आने का ख़तरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भंड से मुराद है कि देखिए मोटेलिटी ज़्यादा हो जाती है अक्सर। और मोटेलिटी ज़्यादा होने का रीज़न भी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो बड़ा चूज़ा होता है वो सारी की सारी फीड खा लेता है और छोटे चूज़े को फीड नहीं मिलती। तो इन दी एंड होता यही है कि उसकी मोटेलिटी शुरू हो जाती है। तो ये सारे के सारे मसले जो है ये इसके साथ साथ रहते हैं। तो इस हिसाब से जो मैंने जो चूज़ा पाला ना भाई, तो मेरी जो अपनी मोटेलिटी आई वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंट्रोल आई। मेरे जो बर्ड्स के अंदर मोटेलिटी आई वो तकरीबन थी 10 से 11, या मैक्स टू मैक्स मैं कह सकता हूँ 12 के करीब होगी। और इतने सारे क्वांटिटी में चूज़ों में मोटेलिटी कम आई तो वो तो देखिए मेरा ख्याल था थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं साथ पाल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कम आई। तो उसका रीज़न जो था ना सबसे बड़ा, एक तो अल्लाह की मर्ज़ी। उसके बाद अगर हम बात करें ना, तो हमने क्या करा, तो भाई मैंने पानी की बोतलें आपको बताया था कि बढ़ा दी हैं, और फीड के बर्तन भी बढ़ा दिए हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर चूज़े को भूख लगेगी तो बड़ा चूज़ा जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले वो एक हद तक की सारी जगह घेर सकता है, सारी नहीं घेर सकता। तो छोटे चूज़े को भी इस तरह फीड मिल रही थी। बाकी जो मोटेलिटी का रीज़न था भाई उसका ये था, एक तो कि चूज़ा थोड़ा सा वीक होता है, तो उसमें आके जब शिफ्ट होता है तो हमेशा कहीं ना कहीं फ़र्क आता है उसके अंदर। और उसके अलावा हल्के फुल्के वायरल इन्फेक्शन से वो भी वैसे बात है टाइम लगता है ख़त्म होने में। तो ये शुरू के तो 7 दिन समझ लें रेगुलर एक दो मरे, और उसके बाद जाके फिर ये एकदम कंट्रोल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सब कुछ बताया था आपको किस तरीके से मैंने इनको मेडिसिन वगैरह दी कि ये कंट्रोल हो गए हैं। तो अभी जो क्वांटिटी में चिक्स की आपको बताऊँ ना, तो मेरे हिसाब से चिक्स होंगे तकरीबन तकरीबन अभी ये हैं तकरीबन समझ लें कि नियर टू 800 होंगे, क्योंकि 870 के करीब चूज़े थे मेरे पास। उसमें से मैं कह लेता हूँ कि चलो 10-11 मर गए, और 50 मैंने एक दोस्त को बेच दिए थे, उनको चाहिए थे। वैसे तो मैं सेल नहीं कर रहा था, मेरा प्लान था कि मैं उसको बड़ा करके बेचूँगा, पर वो एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे कहा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मना करना मुनासिब नहीं लगा। तो तकरीबन 50 चूज़े मैंने उनको सेल आउट कर दिए। तो अब इसके बाद एक चीज़ और थी जो मैंने आपको कहा था कि मैं मेडिसिन्स और वैक्सीन्स का भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए मेडिसिन जो है ना तकरीबन तकरीबन जो लग गई है, वो वैक्सीन जो करी है बेसिकली मैंने इनकी करी है एंटी आईबी और एंटी लसोटा। 2 वैक्सीन मैंने इनकी कर दी हैं, और लसोटा मैं रिपीट कर दूँगा तकरीबन 4-5 दिन के बाद। उसकी भी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह डालने वाला हूँ। आप देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हम लोग केज के अंदर वैक्सीन करते हैं। तो ये वाला काम भी हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना, मेरा बस तकरीबन 2 ढाई महीने इनको मैंने रखना है। तो फिर उस बीच में मुझे कोई भी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, माल सुकून से पलेगा बेहतरीन करके इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद मेडिसिन जो थी ना, वो देखिए मैंने कोई ख़ास नहीं दी। मेडिसिन मैंने इनको शुरू से जो दे रहा हूँ बस वही दी थी 2-3 दफ़ा, जिसके मैंने रेगुलर अपडेट डाली है। तो रेगुलर वैक्सीन मैंने डाली, इसमें ट्राइफिल देता हूँ, और उसके साथ साथ मैं कोई भी विटामिन और कोई भी और कभी ज़रूरत पड़े तो एक और एंटीबायोटिक भी डाल देता हूँ। या उसके अलावा पेट साफ़ करने के लिए मैंने आपको शेयर किया था कि मैं हर्बीडॉल इस्तेमाल कर रहा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कोर्स के अंदर भी डिटेल में गाइड करी थी, कि जो बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि वैक्सीन कौन सी करनी है ब्रूडिंग में या मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने पोल्ट्री कोर्स के अंदर भी शेयर करी हुई थी। तो अब बात करते हैं ना कि कहते हैं इसको, अब मेरा प्लान जो है वो क्या कर लेकर है। देखिए अब जो मेरा प्लान है ना,
वो ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं इसको शिफ्ट करता हूँ सबके सारे के सारे माल को दूसरी जगह के ऊपर, जहाँ पे केजीज़ पे हम पालते हैं। और फिर उसके बाद मैं उसकी भी अपडेट सारी आपको देता रहूँगा कि किस तरीके से शिफ्टिंग करिए, क्या करना है। और फिर उसके बाद जो है मैं उस चूज़े को तकरीबन क्या कहते हैं बड़ा करूँगा, ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 महीने या 3 साढ़े 3 महीने तक भी लेके जा सकता हूँ। और इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान ये है कि मैं तकरीबन सारा का सारा मेल सेल कर दूँगा और फीमेल जो है ना वो होल्ड करूँगा, और फिर उसके बाद फीमेल को इंशाल्लाह ताला मार्केट में सेल करूँगा। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें होती रहेंगी। अगर आपको सारी अपडेट्स में देता रहूँगा, अगर अल्लाह ताला ने साथ दिया तो फिर एक अच्छा जो भी रिस्पॉन्स निकलेगा मैं आपको बताना शुरू कर दूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको मैं लास्ट में ये भी बताऊँ कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, तो फिर वो भी आप मुझे कमेंट में करके बताना, तो फिर वो भी मैं इंशाल्लाह डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो अभी ये वाली जगह जो है ना जहाँ पे इनको मैंने शिफ्ट करना है, वहाँ पे थोड़ी सी गंदगी थी, तो वहाँ पे तो अभी फ़िलहाल सफाई कर रहा हूँ मैं। और 1 से 2 दिन मज़ीद शायद लग सकते हैं सफाई के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना, इससे पहले भी यहाँ पे कुछ चिक्स हैं और कुछ मुर्गियाँ अभी भी मौजूद हैं, तो सफाई तो ज़रूरी है। सफाई के बगैर तो शिफ्ट करना एक मुश्किल काम है, तो इसलिए सफाई वगैरह करके डिटेल में उसके बाद मैं इनको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। मेरी ये जो जगह है यहाँ पे तकरीबन समझ लें आप 900 के करीब चूज़ा आराम से पल सकता है, 900, 1000, 1200 आराम से आ जाता है। और मैंने जो रखने हैं वो थोड़े से कम रखने हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं यहाँ पे, कह सकते हैं कि 800 के करीब ही रखूँगा बस। और बाकी जो मुर्गियाँ ऊपर तैयार हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। ये मुर्गियाँ समझ लें लेइंग पर है, 1.5-2 महीने के अंदर ये लेइंग पर आ जाएंगी। प्राइस मैं आपको उनको दोबारा बता देता हूँ, 1000 रुपये की पड़ेगी ये। अगर किसी को चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस सीज़न के अंदर कम से कम जो मुर्गी मिलेगी ना भाई, वो 1400 से 1500 रुपये की मिलेगी आपको तैयार, इससे कम की नहीं मिलने वाली अच्छी मुर्गी। क्योंकि जो ना इस साल फीड का रेट बहुत ज़्यादा है, चूज़े का रेट बहुत ज़्यादा है। चूज़े का जो रेट इस टाइम पे चल रहा है ना, वो तकरीबन तकरीबन चल रहा है 120 रुपये के करीब, 110 रुपये, 105 रुपये। तो ये रेट बहुत ही ज़्यादा है। तो इस हिसाब से फिर फीड का रेट की हम बात करें तो लास्ट ईयर फीड का रेट था हमारे पास तकरीबन 4000 रुपये। इस टाइम पे फीड का रेट तकरीबन 8000 रुपये है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हुई हैं। तो ज़ाहिर सी बात है बर्ड्स की कॉस्ट भी बढ़ेगी। लास्ट टाइम 700-800 रुपये थी, इस टाइम पे एवरेज कॉस्ट जो पड़ेगी फार्मर को वो 1100 से 1200 रुपये तक पड़ जाएगी। अच्छा बट अगर वो पालेगा सारी वैक्सीन करके, तो इस हिसाब से तो माइंड में रखिएगा इस दफ़ा 1500 रुपये करीब तकरीबन आपको वैक्सीन का खर्चा आने वाला है, वो उसका बट का रेट मिलेगा आपको। तो ये बेसिक सी थी। और अब बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, जो लास्ट टाइम पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई अगर वो अंडों का काम करना चाहे तो अंडों के हिसाब से ये सीज़न कैसा होने वाला है और क्या आपको लग रहा है क्या। देखें, अब अंडों का जो हिसाब किताब होता है ना, वो हम लोग शुरू में आइडिया ले लेते हैं एक मोटा मोटा सा, कि अंडों की जो मार्केट है इस दफ़ा वो कैसी होगी। क्योंकि ना देखें, अभी आपको चूजा डलना अगर शुरू हो जाए ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर हमने जो मैंने कैलकुलेट करा, वो तकरीबन 5 महीने के अंदर मैंने कम से कम 25,000 के करीब चूज़ा रोल किया, 25,000 के करीब चूज़ा बेचा, एक बड़ा नंबर था। और इस साल मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 2 महीने से मैंने सिर्फ और सिर्फ 1500 चूज़ा बेचा है। तो उसका रीज़न क्या है कि उसका रीज़न ये है कि पीछे से चूज़ा बहुत ज़्यादा महंगा है, चूज़ा पूरी तरीके से शॉर्ट है, चूज़ा कहीं मिल ही नहीं रहा। मिक्स चूज़े के लिए तो समझ ले लाले पड़े हुए हैं। अभी मेरे पास नया चूज़ा आ रहा है इंशाल्लाह ताला 20 तारीख को, तो उसको यहाँ पे हम घर पे रखेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, तो उसकी भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ यानी कि, तो उस वो काफ़ी समझ लें मेरे पास रमज़ान के बाद अब छोटा चूज़ा आ रहा है, इतना लंबा चूज़े में गैप आ रहा है। रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि रेट थोड़े से बढ़े हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर कोई डालता है ना इस साल अंडों के लिए प्लान करता है, तो भाई मेरा आई हिसाब से इस साल आइडियल मार्केट होने वाली है। और जो भी डालेगा ना वो मेरे हिसाब से पैसा डबल करेगा अपना। अब मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी मुर्गियाँ बिक जाए, भाई मेरी तो 30 से 40 मुर्गियाँ हैं और इंशाल्लाह ताला बिक जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा। लेकिन मैं वैसे प्लान कर रहा हूँ कि अगर आपका मूड है 500, 1000, 100, 50 रखने का या 5000, 10,000 रखने का, तो भाई ये एक गोल्डन टाइम है, आप डाल सकते हो। अगर आपकी केयर अच्छी है तो इंशाल्लाह ताला मेरी गारंटी है कि, गारंटी तो वैसे अल्लाह की होती है, लेकिन मेरे हिसाब से इंशाल्लाह ताला ये मार्केट बहुत ज़्यादा ओके होने वाली है इस दफ़ा। अब लोग यानी कि कहते हैं ना कि एक बात कि भाई रेट इतना बढ़ जाएगा तो ख़रीदेगा कौन। तो भाई ब्रॉयलर का रेट इस टाइम पे 750-800 रुपये पे आया हुआ है, उसके बावजूद भी लोग ख़रीद ही रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो डिमांड चलनी है वो तो चलनी है ना, आप चाह के भी उसको रोक नहीं सकते। जिस हिसाब से काम होना है वो तो होना ही होना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर आप लोग भी डालते हो तो भाई मेरे हिसाब से एक अच्छा रिस्पॉन्स निकल कर आ जाएगा और एक अच्छा मार्जिन जिसे कहते हैं ना, वो निकलेगा इस साल मार्केट का। तो ये तो एक छोटी सी बेसिक से अपडेट हो गई। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि यार चूज़े की मैं डिटेल आपको बताऊं
कि चूज़े का रेट क्यों बढ़ा, तो मुझे कमेंट करके बता देना। उस पे भी एक डिटेल वीडियो बन जाएगी आपकी, क्योंकि पूरी की पूरी रीज़न मुझे पता है कि भाई इस दफ़ा चूज़े का रेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा। तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूँगा। और तो बस आज की वीडियो को एंड करते हैं। उसके अलावा अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का एक कोर्स है। अगर पोल्ट्री फार्मिंग का आप लोग बिज़नेस करना चाहते हैं बेसिकली, तो आप हमारे पोल्ट्री फार्मिंग का कंप्लीट कोर्स है। 2500 रुपये के अंदर हम लोग कंप्लीट गाइड करते हैं किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है, कहाँ से चूज़ा ख़रीदना है, किस सीज़न में कौन सा चूज़ा ख़रीदना है। तो तकरीबन 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है फील्ड का, तो वो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।